हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। चलिए, आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, आई थिंक वो था हमारा केसीएल एनालिसिस। पढ़े थे किरचॉफ्स करंट लॉ का एनालिसिस हमने पढ़ा था, कैसे लगाते हैं। हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटी बात देख लेते हैं। हमने किरचॉफ्स करंट लॉ में हमने देखा था, क्या देखा था कि ये मान लीजिए एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, दूसरा रजिस्टर ये है और तीसरा रजिस्टर ये है। क्वेश्चन लैंड में जो है ना थोड़ा सा मिस कर गया था, आई मीन लाइट कट गई थी, वहां पे देखे थे हमने। एक यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सोर्स है और यहाँ से हमने जो था एक एक बैटरी यहाँ पे है। ये हो गया, ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, ये V2 है और ये V1 है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। चलेगा नहीं चलेगा? हमने देखा था कि हम केसीएल कैसे लगाते हैं, तो हमने कहा था पहला स्टेप जो होता है, यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल मान लो। कॉमन पोटेंशियल मानने के बाद रैंडम डायरेक्शन में ये मान लो ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। कहा था किरचॉफ्स करंट लॉ जो कहता है नोड या जंक्शन पे टोटल करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है, आउटगोइंग या इनकमिंग में। देखिए यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग करंट को हम निगेटिव लेते हैं, तो निगेटिव जो हो गया यहाँ पे सबका निगेटिव का सम क्या हो गया? जीरो के बराबर आ गया। इट मीन I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर आ गया। और हमें याद है कहा था उस दिन कि अगर कोई ये रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज VA है और ये VB है, तो VA माइनस VB का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये I टाइम्स R के बराबर हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा वोल्टेज का डिफरेंस बाय R हो जाएगा, यहाँ पे VA माइनस VB बाय R। पढ़े थे ना? इसी प्रकार ये कॉमन पोटेंशियल V है और ये V1 है, इसमें कितना आ जाएगा? V माइनस V1 बाय R1 प्लस V माइनस जीरो, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। ये हो गया V माइनस जीरो बाय R2 प्लस V माइनस V2 बाय R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो के बराबर। हमने पढ़ा था, पढ़े थे ना? यहाँ से हम क्या करेंगे? V को कैलकुलेट करेंगे। अब V कैलकुलेट करने के बाद सपोज अगर कह रहा है कि I1 कितना, R1 में कितना करंट पास कर रहा है, तो I1 कर रहा है, ये हो जाएगा V माइनस V1 बाय R1। ये हो गया I2, ये हो गया V माइनस जीरो बाय R2 और ये हो गया V माइनस V2 बाय R3 के बराबर हो। नहीं समझे? तो वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एनालिसिस, दैट इज नोन एज द केवीएल एनालिसिस। क्या कहते हैं इसको? केवीएल एनालिसिस कहते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर जितने भी मेथड पढ़े हुए हैं हमने, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इक्विवेलेंट सीरीज और ये सब, इससे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो आप कोशिश करें आप केवीएल लगाने का, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? लूप का पता होना बहुत जरूरी है। लूप का पता होना बहुत जरूरी है। मेथड हम समझते हैं। हमने बताया था आपको केवीएल क्या होता है, व्हाट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हमने कहा था कि किसी भी लूप या मेश में, किसी भी लूप या मेश में टोटल वोल्टेज एंड टोटल वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज एंड टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, यानी कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो किसके बराबर हो जाएगा जी? जीरो के बराबर हो जाएगा, किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज लूप में। आई बात समझ में? ये चीज हमने पढ़ा था। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हेडिंग दीजिए, किरचॉफ्स वोल्टेज केवीएल एनालिसिस के नाम से हम जानते हैं। एनालिसिस, केवीएल एनालिसिस क्या होता है? ये केवीएल एनालिसिस, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एनालिसिस क्या है? तो एक आसान भाषा में सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक सर्किट मान लेते हैं, छोटा सा, सेम जैसा हमने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे हमने एक क्या किया, ये है वोल्टेज सोर्स, सपोज ये है यहाँ पे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, प्लस माइनस है। ये जो है आपका R1 है, सपोज ये R2 है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं, इसको हम R4 बोल देते हैं और इसको R5 बोल देते हैं। प्लस है माइनस है, चलेगा नहीं चलेगा? देखिए इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है? केवीएल लगाने से पहले जो कुछ नियम है जो आपको लगाने पड़ेंगे। तो नियम है आपका पहला, स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर क्या है जी 1 है। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं आपको, लूप को आइडेंटिफाई कर लो। क्या करो आप, लूप को आइडेंटिफाई कर लो, और लूप को आइडेंटिफाई करके उसको क्या करो जी आप नाम दे दो कुछ L1 L2 समथिंग ऐसे। कितना लूप दिख रहा है इसमें आपको, क्लोज लूप देखो ना, ये टर्मिनल A B C D E F, A B C F A, एक लूप दिख रहा है आपको, B C D E एक लूप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये हो गया आपका 2 लूप दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले लूप नंबर 1 यहाँ पे हमने समझ गए, एक लूप हो गया, ये लूप नंबर 2 हो गया, चलेगा। इसका नाम हमने L1 रख दिया, इसका नाम हमने L2 रख दिया। क्या करेंगे जी, सबसे पहले करेंगे आइडेंटिफाई, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे लूप एंड डिनोटेड बाय, डिनोट इट बाय L1 एंड L2, कर दिया डिनोट, L1 L2 से हमने डिनोट कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 ये है, मान लीजिए कि लूप नंबर 1 में करंट कितना पास कर रहा है, I1 करंट पास कर रहा है, और लूप नंबर 2 में कितना करंट पास कर रहा है, I2 करंट पास कर रहा है। आई बात समझ में, लूप नंबर 1 में कितना करंट पास कर रहा है I1, लूप नंबर 2 में कितना करंट पास कर रहा है I2। सर यहाँ पे लूप है, तो लूप में 2 डायरेक्शन होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, होता है ना। एक ये हो गया, इधर से चलेंगे तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। तो करंट का डायरेक्शन किधर मानेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मर्जी है आपकी, जिधर इच्छा है आपका उधर मान लो, ठीक है। इधर आपका क्या इच्छा है आने जी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चलिए बहुत बढ़िया, आपका मन हुआ एंटी क्लॉकवाइज, हमने इसमें मान लिया। इसमें किधर इच्छा है आपका, क्लॉकवाइज में, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी इच्छा आपका पूरा हो गया। बात समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे अपन, स्टेप नंबर 2 ये कहता है, स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि आप क्या करो जी, कंसीडर, कंसीडर करंट I1 एंड I2, कंसीडर करंट I1 एंड I2, कंसीडर करंट I1 एंड I2 इन लूप L1 and L2 respectively, respectively मान लिया, ओके। इन एनी डायरेक्शन, इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज पर आवर चॉइस, एज पर आवर चॉइस। क्या करेंगे जी अपन, क्या करेंगे, एज पर आवर चॉइस, आप अपने चॉइस के हिसाब, ठीक है। करेक्ट, हमने करंट मान लिया I1 एंड I2 लूप नंबर 1 और 2 में, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एज पर आवर चॉइस, अपने चॉइस के हिसाब से आप, मर्जी आपकी, जैसे मन इच्छा है आप उसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करंट मान लिया I1 I2, अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, अब लगाना है अपने को साइन कन्वेंशन। क्या लगाना है, अप्लाई करना पड़ेगा आपको साइन कन्वेंशन। व्हाट डू मीन बाय साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन क्या है, स्टेप नंबर 3 है आपका, स्टेप नंबर 3 है यूज साइन कन्वेंशन। या स्टेप नंबर 3 में क्या करो, पहले डिसाइड कर लेते हैं अपन, डिसाइड साइन ऑन ईच रजिस्टर्स, सारे रजिस्टर्स पे क्या करो आप, साइन डिसाइड कर लो। क्या साइन डिसाइड करेंगे, ये तो प्लस माइनस तो पता है, आप घूम कैसे रहे हो, आप ऐसे घूम रहे हो, लूप में ऐसे घूम रहे हो ना, तो जैसे घूम रहे हो आप ध्यान से सुनना, आप लूप में ऐसे घूम रहे हो तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब फिर ऐसे जा रहे हो आप तो ये हो गया आपका प्लस, और ये क्या हो गया आपका माइनस। फिर यहाँ पे ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया आपका माइनस, नहीं समझे, ये हो गया आपका। डिसाइड कर लिए, इसमें बताओ, इसमें क्या होगा, प्लस किधर होगा, इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस, क्योंकि आप ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, ये प्लस माइनस ऑलरेडी पता है, ऐसे जा रहे हो तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब ये ऐसे जा रहे हो तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, नहीं समझे। डिसाइड किए, तो डिसाइड साइन ऑन ईच रजिस्टर, सारे रजिस्टर्स पे हमने क्या किया है ना जी, साइन को डिसाइड कर लिया। स्टेप नंबर 1 क्या था, लूप को आइडेंटिफाई किया,
L1 L2 से हमने उसको मान लिया। अब लूप नंबर 1 में कितना करंट आया, I1 करंट है, I2 करंट है, कौन सी दिशा में, मर्जी है आपकी, है कि नहीं, जिधर इच्छा है आपका उधर कंसीडर कर दिया हमने। इधर हमने सब माना कि एंटी क्लॉकवाइज है, इधर आपका क्लॉकवाइज है, आपकी इच्छा है, जैसी मर्जी है वैसे कर लो। फिर हमने क्या, साइन डिसाइड कर लिया आपने, है ना जी, किस पे, रेजिस्टेंस पे। जो ऐसा साइन क्यों होगा, एज पर, है ना जी, एज पर योर चूजन डायरेक्शन ऑफ करेंट, किसके हिसाब से, चूजन, जो आपने करंट का डायरेक्शन चूज किया है उसके हिसाब से। तो क्या होगा, डिसाइड साइन ऑन ईच रेजिस्टेंस एज पर योर चूजन डायरेक्शन ऑफ करंट, किसके हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, एज पर योर चूजन डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से आपको है निकाल जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे अपन, डिसाइड करने के बाद आप क्या करेंगे जी, आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन। क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर आप मूव कर रहे हो, इफ वी मूव फ्रॉम, कहां से, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो तो साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो साइन आपको लेना है निगेटिव। क्या लेना है, निगेटिव साइन होगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये होगा टेकन, लिया जाएगा। समझ में आई बात है। अगर आप मूव कर रहे हो कहां से, निगेटिव से कहां मूव कर रहे हो, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हो तो साइन क्या लेना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव। नहीं समझे, अगर आप ये देखो माइनस से प्लस में जा रहे हो तो साइन क्या लेना है आपको, पॉजिटिव साइन लेना है, प्लस V1, कितना होगा, प्लस V1। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, अगर मैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस V2। अगर मैं प्लस से माइनस में आ रहा हूं तो क्या होगा, माइनस V2 हो जाएगा। नहीं समझे। तो पहला स्टेप में क्या किया हमने, लूप को आइडेंटिफाई किया, L1 L2 कंसीडर किया, तो इसमें हमने करंट I1 I2 मान लिया अपने हिसाब से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में। अब जैसा करंट आपने कंसीडर किया था उसके बेसिस पे आपने क्या किया, रेजिस्टेंस पे साइन डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया आपने, रेजिस्टेंस पे आपने साइन डिसाइड कर लिया, कहां पे प्लस होगा कहां पे माइनस होगा। नहीं समझे, कर दिया आपने। इसके बाद हमने क्या किया, डिसाइड करने के बाद में हमने क्या, साइन कन्वेंशन लगाया। क्या कहता है साइन कन्वेंशन, अगर हम प्लस से माइनस की तरफ मूव करते हैं, प्लस से माइनस की तरफ मूव करते हैं तो साइन आपको माइनस लेना है, अगर माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हैं तो साइन आपको प्लस लेना है। बुझ गए बात को, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। चलिए इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, फिर हम आगे लगाते हैं इसमें रूल, ठीक है साथियों। इसको हाँ गाइस, सारे स्टेप क्लियर है। पहला लूप क्या है, स्टेप नंबर 1, मुझे लूप डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे फिर इसके बाद कंसीडर करेंगे, कौन से डायरेक्शन में, मर्जी आपकी। फिर क्या करेंगे, साइन डिसाइड करेंगे, उसमें साइन लगा देंगे, फिर साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केवीएल। क्या करेंगे, केवीएल। जानते हैं हम लोग। देखिए स्टेप नंबर क्या होगा, 5। स्टेप नंबर 5, अप्लाई करेंगे केवीएल। केवीएल अप्लाई करेंगे। क्या है केवीएल, क्या कहता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज, नहीं VI प्लस सम ऑफ ऑल IR बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहां पे, लूप में। कहां पे जी, लूप में। चलेगा नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे जी, एक काम करते हैं अपन, अप्लाई करते हैं केवीएल इन लूप नंबर L1 में। इसमें जी लूप L1 में जो है लगाते हैं अपन केवीएल, लगाएंगे। देखिए ये हो गया लूप L1 है ना, लूप नंबर 1 ये है आपका। केवीएल लगाओ। कैसे घूम रहे हो आप, ऐसे घूम रहे हो ना, ऐसे घूम रहे हो आप, देख रहे हो। तो यहां से शुरू करते हैं अपन। ओके, प्लस से माइनस में जा रहे हैं ना आप, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस में जाएंगे तो क्या होता है, साइन माइनस, प्लस से माइनस में साइन क्या हो जाएगा, माइनस बोल देते हमने। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V1 हो जाएगा। अब वोल्टेज अक्रॉस, अब फिर यहाँ से इधर आना पड़ेगा,
ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, कितना आ जाएगा I1 R2, I1 R2 हो जाएगा। फिर देखिए आप किस में जाएंगे, इसमें आएंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस में आ गए। लेकिन खास बात देखिए जरा, ये दोनों में करंट जो है कॉमन है, I1 और I2, I1 और, तो कौन सा करंट लेंगे इसमें, I1 लेंगे I2 लेंगे, और इसमें तो दोनों है। तो क्या करेंगे, जिस लूप में निकाल दो उसका करंट को मैक्सिमम मान लो और उसमें से उसको घटा दो। बात समझ में आ रही है? तो कितना हो जाएगा I1 माइनस I2 इंटू कितना हो जाएगा R3। ओके, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका V1 माइनस, ये कितना हो गया I1 R2, ये कितना हो गया माइनस, कितना हो गया I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इंटू कितना हो जाएगा R3। अरे होगा। फिर क्या करेंगे बताओ, फिर कहां से जाएंगे, इसमें जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, इसमें कितना करंट पास कर रहा है I1 ना, ये हो गया करंट इसमें है I1 इंटू R1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं हुआ क्या, ये हो गया माइनस V1 माइनस I1 R2 माइनस I1 माइनस I2 R3 माइनस I1 R3 इक्वल टू कितना हो गया 0 के बराबर हो जाएगा। समझे बात को, नहीं समझे? तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से इसको थोड़ा बैलेंस भी कर सकते हो आप, माइनस, सब में माइनस दिख रहा है ना, इसको आप कॉमन कर सकते हो माइनस को, ये हो जाएगा V1 माइनस V1 हुआ ना, माइनस यहाँ पे कॉमन कर दो, यहाँ पे देखो माइनस V1 माइनस I1 R2, अरे होगा, चलेगा नहीं चलेगा, माइनस I1 R2, ये कितना हो गया माइनस I1 R3 माइनस I1 R3, माइनस माइनस प्लस I2 R3, माइनस कितना हो गया I1 R1, अरे वाह, इक्वल टू कितना हो गया 0 आ गया। अब मान लो देखो यहाँ पे V1 का वैल्यू पता है, अरे है, R2 R3 सब मान वैल्यू दिया हुआ, R1 R2 R3 का वैल्यू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हुआ कि नहीं हुआ? आप क्या करेंगे, नाउ अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप नंबर 2, किसमें जी, लूप नंबर 2 में, यानी कि L2 में अपने को KVL लगाना है। नहीं समझे बात को, L2 में KVL लगाएं, समझे? क्योंकि दो इक्वेशन है, दो अननोन है अपने पास में I1 I2, तो निकालना क्या पड़ेगा, दो इक्वेशन निकालना पड़ेंगे। तो एक इक्वेशन तो बन गया, अब दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं। आइए लूप नंबर 2 में, इधर इसमें कैसे चल रहे हो आप, कहां से चल रहे हो, इधर ऐसे मूव कर रहे हो, कहां से जाओगे बताओ, यहां से चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, अरे वाह, प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा V2 माइनस V2, और फिर इधर आ जाओ प्लस माइनस, इसमें कितना करंट पास कर रहा है I2, ये हो जाएगा माइनस I2 R5 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, बताओ क्या होगा I2 माइनस, वेरी नाइस, I2 माइनस I1 हो गया, इंटू कितना है R3 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया I2 इंटू R4 बराबर कितना हो गया 0 आ गया। नहीं हुआ क्या, ये हो गया यहाँ से माइनस का V2 माइनस का I2 R5 माइनस का I2 R3 माइनस माइनस प्लस I1 R3 माइनस हो गया I2 R4 बराबर कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर 20 हो गया यहाँ पे। आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से सारा वैल्यू दिया हुआ है तो दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अपन, जोड़ घटा करके हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर क्या है यहाँ पे 6 है, फाइंड अननोन। क्या करेंगे जी, फाइंड अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करना, फाइंड अननोन। नहीं समझे, चलेगा नहीं चलेगा, छाप दीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। अच्छा गाइस, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट भी आ सकता है कि सर ये केवीएल लगाएंगे क्यों लगाएंगे। तो जैसे आपको पूछेगा कि बताओ R1 में कितना करंट पास करेगा, तो भाई यहाँ पे दो बैटरी लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट है। क्या ये हमने केवीएल पढ़ाया था, किरचॉफ लॉ क्या था कि अगर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कंडक्टर से अक्रॉस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कोई निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अगर आसान होता, ये बैटरी नहीं होती तो ये सब पैरेलल सीरीज में हो जाता, पैरेलल सीरीज में, फिर पैरेलल में आसानी से करंट निकाल देते। लेकिन अभी यहाँ पे वो बैटरिया लगा दिया, टफ कर दिया क्वेश्चन को। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पूछेगा R1 में कितना करंट है, क्या पूछेगा R1 में कितना करंट है, R1 में कितना करंट है I1 करंट है। पूछेगा R2 में कितना करंट है I1 करंट है। ये हमने माना है तब तो समझ में आया, अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे देख करके तो नहीं बता सकते थे अपन।
तो कोई भी क्वेश्चन में अगर निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, केवीएल लगा दो। क्या कर दो उसमें, केवीएल लगा दो। हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, क्या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पे तो कभी पूछेगा आपको कि R1 में कितना करंट है, R1 में I1 करंट है, R3 में कितना करंट है, I1 माइनस I2 है। अरे बोलो ये I2, ये R4 में कितना करंट है, I2 करंट होगा उसमें। प्लस माइनस का साइन अपने आप से आपसे समझ जाना, अगर माइनस में आया तो समझ जाना है कि करंट प्लस से माइनस में जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। अगर निगेटिव में आया तो समझ जाना है कि लो से हाई में गया हुआ है, इसलिए सब निगेटिव में आया आपका। नहीं समझे बात को? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाइए।